हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रिसेप्टर्स एंड ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। मीन्स नेचर ऑफ रिसेप्टर्स क्या होता है कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं वो किसके बने होते हैं। तो देखिए, रिसेप्टर्स आर रेगुलेटरी मैक्रोमॉलिक्यूल। मीन्स रिसेप्टर ऐसा है जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करता है और उसके बाद क्या होता है कि हमारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। और ये आपका जो रिसेप्टर्स हैं ये बने होते हैं प्रोटीन के, और उसमें न्यूक्लिक एसिड ये क्या करता है, ये भी एक रिसेप्टर का काम करता है। तो हमने बताया कि बेसिकली जो रिसेप्टर्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात करें कि रिसेप्टर्स में कुछ ड्रगें ऐसी होती हैं जो फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर से बाइंड करती हैं। मीन्स मेनी ड्रग बाइंड टू फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर, आफ्टर दैट इट stimulate the transmitter. After that, these changes in the hormone and autocoid. Example is adrenergic and cholinergic and histamine. These are the hormones which bind to physiological receptor and initiate the physiological function in our body. Next is silent receptor. Means when drug molecule bind to receptor, form a drug receptor complex, and after that no pharmacological action in our body. मीन्स अगर कोई भी ड्रग है जो आपका रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, इसे बोलते हैं साइलेंट रिसेप्टर्स। अब देखते हैं हम लोग, छोटा सा पॉइंट है। नेक्स्ट इज ड्रग एक्शन एंड ड्रग इफेक्ट। मीन्स ड्रग एक्शन देखिए बहुत सिंपल है। मीन्स ड्रग मॉलिक्यूल bind to receptor, after that conformational changes will occur in our body. मीन्स जब ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करेगा कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे, यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं ड्रग एक्शन। उसके बाद ड्रग इफेक्ट क्या होता है कि जब ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करता है कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होता है, इसे बोलते हैं ड्रग एक्शन। इसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, फंक्शनल चेंजेज होते हैं। ये जो फंक्शनल चेंजेज हो रहे हैं इसे बोलते हैं ड्रग इफेक्ट, इसे बोलते हैं ड्रग इफेक्ट। तो हमने बताया कि ड्रग एक्शन क्या होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड टू रिसेप्टर, आफ्टर दैट कन्फॉर्मेशनल चेंजेज विल अकर इन आवर बॉडी, दीज आर नोन एज ड्रग एक्शन। व्हेन कन्फॉर्मेशनल चेंजेज अकर इन आवर बॉडी, आफ्टर दैट इट चेंजेज इन फंक्शनल इन आवर बॉडी। मीट क्या होता है कि ये क्या करेगा कि हमारे बॉडी के फंक्शन को चेंज कर देगा, इसे बोलते हैं ड्रग इफेक्ट। ये तो हो गए छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमने कवर कर लिया। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म में फर्स्ट हम लोग देखेंगे लिगेंड गेटेड आयन चैनल, सेकंड इज द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, थर्ड इज द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एंड फोर्थ इज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो यहाँ पे हम लोग आज पहले देखेंगे लिगेंड गेटेड आयन चैनल। लिगेंड गेटेड आयन चैनल इज ए पेंटामेरिक स्ट्रक्चर विच कंटेन 2 अल्फा 1 बीटा 1 गामा एंड 1 डेल्टा सब यूनिट। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये एक मेम्ब्रेन है, दिस इज द इंट्रासेलुलर स्पेस, दिस इज द आउटर पार्ट। इन द आउटर पार्ट एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट इज सिचुएटेड, मीन्स 2 alpha, beta, gamma and delta. 5 subunit is here. When drug molecule bind to alpha agonistic site, जब ड्रग मॉलिक्यूल अल्फा एगोनिस्टिक साइट पे बाइंड करती है, बाइंड करने के बाद क्या होगा कि आपकी ये जो 5 यूनिट्स हैं इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे। जब कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे तो यहाँ पे 0.7 नैनोमीटर पोर का फॉर्मेशन होगा, और उसी पोर के थ्रू क्या होती है कि आयन का एंट्री होगा। यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयन की एंट्री होगी। अगर सोडियम आयन की एंट्री होगी तो डीपोलराइजेशन होगा, अगर क्लोराइड आयन की एंट्री होगी तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। अब यहाँ पे जिस टाइप के आयन की एंट्री होती है उस टाइप का इफेक्ट हमारी बॉडी में मिलेगा। तो हम लोग दोबारा देखेंगे ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, बहुत ही इजी है, हम 1 बाय 1 यहाँ पे कवर करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल। तो हमने बताया कि ये आपकी मेम्ब्रेन है,
मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है कि यहाँ पे 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा 5 सब यूनिट यहाँ पे सिचुएटेड है रिसेप्टर्स के, ठीक है। और इसका कुछ पोर्शन इंट्रासेलुलर में भी आया हुआ है। अब क्या होगा कि जब भी आपके यहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड करेंगे दोनों अल्फा साइड्स पे, जैसे एगोनिस्ट बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे तो 0.7 नैनोमीटर पोर का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही पोर का फॉर्मेशन होगा, आयन की एंट्री होगी। जिस टाइप के आयन की एंट्री होगी उस टाइप का इफेक्ट हमारी बॉडी में मिलेगा। अगर सोडियम आयन की एंट्री होगी रिसेप्टर के थ्रू तो यहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। अगर क्लोराइड आयन की एंट्री होगी तो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन होगा। चलिए एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं नेचर ऑफ रिसेप्टर। हमने बताया कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आपके ये प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी क्या करता है, रिसेप्टर की तरह काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए एनर्जिक हो गया, कोलिनर्जिक हो गया और हिस्टामिन हो गया। अब बात आता है साइलेंट रिसेप्टर्स की। मीन्स क्या होता है कि जब ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद क्या होता है कि लेकिन ये कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं देता है, इसे बोलते हैं साइलेंट रिसेप्टर्स। इसकी बात करते हैं जैसे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, डिफरेंट साइड पे बाइंड कर जाता है, ठीक। उसके बाद आता है ड्रग एक्शन। मीन्स ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे हमारी बॉडी में, इसे बोलते हैं ड्रग एक्शन। अब अगर कन्फॉर्मेशनल चेंजेज हो रहे हैं तो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल क्या होंगे, चेंजेज होंगे, हमारे फंक्शन भी चेंज होंगे बॉडी के। ये जो बॉडी के फंक्शन चेंज हो रहे हैं इसे बोलते हैं ड्रग इफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म की। 4 ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है, लिगेंड गेटेड, जी प्रोटीन, एंजाइम लिंक्ड और क्या है, इंट्रासेलुलर। या इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिगेंड गेटेड आयन चैनल। तो हमने बताया कि ये मेम्ब्रेन है आपकी, ये इंट्रासेलुलर है, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटर साइट है वहाँ पे 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा 5 सब यूनिट है रिसेप्टर्स की, जो वहाँ पे सिचुएटेड है आउटर साइड्स में, ठीक है। ये 2 आपकी लिगेंड बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं जहाँ पे स्टाइल एगोनिस्ट बाइंड करेगा। जैसे ही ड्रग बाइंड करता है कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे, यहाँ पे 5 सब यूनिट में चेंजेस आएंगे, एक पोर का फॉर्मेशन होगा, उस पोर के थ्रू आयन की एंट्री होगी। जिस टाइप के आयन की एंट्री होगी उस टाइप का हमें रिस्पॉन्स बॉडी मिलता है। अगर सोडियम आयन की एंट्री होगी तो डीपोलराइजेशन होगा, अगर क्लोराइड आयन की एंट्री होगी तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। This is known as ligand gated ion channel. Example is nicotinic receptors, GABA receptors, cholinergic receptor. These receptors are mediated to ligand gated ion channel. Means when 2 molecule of drug bind to these sites, agonistic binding site, after that these causes conformational changes. Conformational changes convert to 0.7 nanometer pore, from which pore sodium chloride, potassium and calcium ion is entered. Means when sodium ion entered, this is called depolarization. When chloride ion is entered from pore, this is known as the hyperpolarization. Example is nicotinic receptor, GABA receptor as well as cholinergic receptors. तो ये जितने भी है रिसेप्टर्स हैं ये चलते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल के थ्रू। तो ये आपका रहा लिगेंड गेटेड आयन चैनल। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे जी प्रोटीन कपुल रिसेप्टर्स। थैंक यू।